हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस आपकी नंबर सिस्टम की बेटा आपकी 6 क्लासें हो चुकी हैं, 7th क्लास चल रही है। तो इस क्लास को बड़े ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है बच्चों, तो देखें ध्यानपूर्वक। आपके साथ एक एक क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर सवाल में प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, 0 लेवल से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन लेके जाएगा आपको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। ये कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी वीडियो बंद हो गई थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन कल रह गया था। तो देखें, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5A7 में 335 जोड़ने पर जो परिणाम है, जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। जो 8B2 संख्या बेटा, 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। ए का अधिकतम मान क्या होगा? तो देखें आप, ये क्वेश्चन लिख रहा है 5A7 प्लस 335 जोड़ने पर आपको 8B2 प्राप्त होती है। 8B2, ठीक है बच्चों, 8B2 प्राप्त होती है। अब देखिए, अब ये 8B2 है, ये बताया कि ये 3 से विभाज्य है। अब ये 3 से विभाज्य है तो आप समझ सकते हो, इसमें 3 से विभाज्य के लिए बी की कंडीशन क्या बताई गई थी आपको। 3 से विभाज्य के लिए संख्या जो बताई गई थी, आपको बताया गया था कि 3 से विभाज्य वही संख्या हो सकती है जिसमें संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा कट जाए। तो बच्चों, पूरा कटने के लिए 8 तो 10 है, कितना रखना चाहिए मुझे? बी की जगह 2, 10 2 12 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। आपका 5 रख दूँ मैं बी की जगह, तो 8 और 5 13 और 2 15 भी 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। और अब मैं यहाँ पर 8 रख देता हूँ, तो बच्चों 8 और 8 16 और 2 18 भी 3 से आपका कट जाएगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है? आपकी पॉसिबिलिटी बेटा 3 है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी हैं जो बी की हैं, ठीक, जो बी 3 से कटने की पॉसिबिलिटी। अब क्या कहता है इसमें, अब हम देखें कि हमारे पास में सवाल ये लिखा हुआ है 5A7 इजिकल टू, अब 8B और 2 और आपका 335 आप घटाओगे 335। तो अब देखें, 335 घटाने के लिए अब 12 में से 5 जाएगा 7। बेटा बी की जगह मैं यहाँ पर फिलहाल रख रहा हूँ, जो पहला नंबर है हमारे पास 2, मैं 2 को रख रहा हूँ यहाँ पर बी की जगह। मैं गोला खींच रहा हूँ इस पर, देख लीजिए, बी की जगह मैंने 2 रख दिया है। तो 12 में अब यहाँ 1 रह गया, 11 में से 3 गया 8, ये आपका 11 में से 3 गया 8, ठीक है। और यहाँ कितना रह गया आपका 4, यहाँ रह गया आपका 7 में 3 गया 4, ये 487 बना। अब हम देखते हैं इसमें कि ए की वैल्यू क्या आएगी। देखो यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए, ये नंबर और ये नंबर बेटा सेम होने चाहिए। ये सेम नहीं है तो नहीं है। तो अब देखो ए की वैल्यू जब भी निकल सकती है जब सेम हो, तो सेम तो नहीं है। इसका मतलब हमारा 2 वाला ऑप्शन है ये ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि जो संख्या इसने दी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये नंबर रखना था। अब यहाँ से हम 2 को हटा देंगे। अब 2 को हटाने के बाद में हम इसको भी डिलीट मारते हैं यहाँ से। अब बेटा क्या आएगा यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। 5 किसकी जगह? बी की जगह रखा जाता है बस, क्योंकि बी की पॉसिबिलिटी 3 है, इसलिए एक एक मान को चेक करेंगे। अब देखिए 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 का 1 और 8 में से 3 गया 5। अब देखो ये कहोगे कि ये भी मिल के बिल्कुल मिल गया, देखो बिल्कुल सही बात है। 5 ये 7, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर? 1। तो ए वैल्यू हमारी निकल गई 1, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है? मैक्सिमम मान, ए का मैक्सिमम मान। अब ए का मैक्सिमम मान कितना होगा? अभी तो ये मैक्सिमम, अभी हमारे पास एक वैल्यू चेक करनी रहेगी है, तो हमें एक वैल्यू और चेक करनी है। तो हम यहाँ 5 क्या रख देंगे? 8, ठीक है। अब 8 रखते हैं तो 12 में से 5 गया 7 और 7 में से 3 गया 4। तो देखो बेटे यहाँ 4 आया। अभी भी वही काम हो रहा है, देखो बिल्कुल 7 7 मिल गया, 5 से 5 बराबर है। तो ए की वैल्यू कितना है बेटा? यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू आ गई 8, जो 4 कितनी आई? 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको करना है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 54 से 24 कम है।
अब यदि मूल संख्या का दशांक, देखो यहाँ दशांक दे रखा है, दशांक से कन्फ्यूजन ना हो, दशांक का मतलब है आपका दहाई अंक, दशांक इज इक्वल टू दहाई अंक, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो, ये दहाई अंक है आपका, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसने कहा है दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम है। अब देखो इकाई अंक से 7 कम है, तो आप देखें पहला ऑप्शन 29 है, ये 29 है। अब 7 कम है, जो दशांक दहाई अंक ही है, 7 कम है, बिल्कुल 7 कम है, देखिए, ठीक है, 7 कम है। दूसरा देखें, ये क्या 7 कम है, नहीं 7 कम नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन वैसे खत्म हो गया। 58 क्या 7 कम है इकाई अंक से, ये इकाई और दहाई अंक का जो अंतर है 7 है, नहीं है कम अंतर। अब कितना 18, अब 18 में देखें, 18 में बिल्कुल 7 का अंतर है। इसका मतलब हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो क्या बचे हमारे 2 ऑप्शन बचे बेटा, ठीक है, ये 7 कम है। अब देखिए इसमें, अब हम जो सवाल ने बोला है उसको देखते हैं। उसने कहा है मूल संख्या, मूल संख्या क्या है, तो ये मूल संख्या है, हमने पहला ऑप्शन हमारा 29 है, 29 हमने मूल संख्या ली। अब मूल संख्या 29 ली है हमने। अब उसने क्या सवाल से कहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों को बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ठीक है। बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है, कौन सी प्राप्त हुई, नई संख्या, ये पुरानी संख्या है, ये मूल है, ये नई संख्या है। जो मूल संख्या की चौगुनी, मूल संख्या का 4 गुना करिए, 4 नम 36 और 4 दूनी 8 और 3 11 है। मूल संख्या के 4 गुने से 24 कम है, बिल्कुल 4 गुने से देखो 24 कम है, 4 गुना हो गया, इससे 24 कम है, ठीक है। इसमें यदि 24 और जोड़ देते हैं हम, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ, 29 हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें। 18 की जरूरत नहीं है हमें चेक करने की, जब हमारा इससे काम बन गया है तो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 2 अंकों की एक संख्या में, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों ऑप्शन से ही किए जाते हैं। यदि आप इस तरह क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको बहुत परेशानी खड़ा कर देगा, इसीलिए सदैव इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हट करने का प्रयास करें। तो देखो 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, आपको पता है इकाई और दहाई के स्थान के इकाई के स्थान वाला अंक, स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है। बस यहीं तक की शर्त देख लें पहले। पहली शर्त ये है कि जो इकाई वाला अंक है वो दहाई वाले अंक से दोगुना है। अब क्या ऑप्शन में है ऐसा कि इसको इसमें देखो, इकाई वाला अंक 6 है, दहाई वाला अंक 2 है, बिल्कुल दोगुना नहीं है, ठीक है। क्या ये है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये है, बिल्कुल नहीं है। ये है, देखो इकाई वाला अंक ये रहा 4, दहाई वाले अंक 2 का क्या है, दोना है, बिल्कुल दोना है, तो इसके लिए ऑप्शन ये है। तो खत्म सवाल, बिल्कुल। यदि आप इन सवालों को ऑप्शनों से करने का प्रयास करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और देखो आपको 2 सेकंड नहीं लगे सवाल करने में, बस आपको सवाल को पढ़ना था, मात्र फटाक सवाल हो गया। तो ऐसे एग्जामिनर आपको चेक भी करता है कि भाई बच्चा कितना टाइम लगा रहा है, लेकिन वो 2 सेकंड का सवाल था। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। 3 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से घटाया जाए। अब 3 अंकों की संख्या कल आपको बताई थी, देखो ये 1000 होता है, ये 3 अंकों की संख्या है बेटा। यहाँ से मैं यदि 0 हटा दूँ और यहाँ x लगा दूँ तब भी तो 3 अंकों की संख्या है ये, ठीक है। अब मैंने दूसरा बताया था आपको, एक 0 हटा के 100y 10y कर दीजिए, फिर एक 0 हटा दीजिए z कर दीजिए, ये 3 अंकों की संख्या कहलाई थी। अब इसके अंकों को, संख्या को उसके अंकों के योग से घटाया जाए। अंकों के योग कितने बेटा, x y और z, ये अंकों का योग है। अब घटा दीजिए इसको। अब घटाओगे तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 100 में से x गया तो कितना रह गया आपका 99x, 10y में से y गया तो कितना रह गया आपका बेटा 9y। देखो z से z आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 9 कॉमन ले लोगे, तो आपका 11x और माइनस के y। क्लियर है। अब ये संख्या कितने से डिवाइड हो रही है, 9 से। आपको ये केस पता होगा, मैंने बताया था कि 9 से जो कटती है संख्या, सीधी सी बात है, जो संख्या 9 से कटेगी, मान चलो मैं 27 है, 27 को 9 से भाग कर लूँ तो बिल्कुल चला जाएगा, और 3 से भाग कर लूँ बेटा तो 3 से भी चला जाएगा। मैं 45 कर लूँ तो 45 भी 3 से भाग चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा। लेकिन यदि आप कह लगो कि सर उल्टा, यदि मैं कह लगूँ आपसे कि जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से तो कट जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटती है क्या वो 9 से कट जाएगी, बिल्कुल संभव नहीं है, पूरा संभव नहीं है। कैसे, देखो 15 संख्या है आपका 3 से कट जा रहा है, 3 पंजे 15, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसीलिए लेकिन जो संख्या 9 से कट रही है, 18 कर दूँ मैं इसको, 9 से कट रही है तो वो 3 से भी आपकी कट जाएगी।
ठीक है। तो आप देखें इसमें अब 3 से और 9 वाला केस कौन सा, देखो केवल 3 से कट जाएगी, बिल्कुल नहीं है। केवल 9 से बिल्कुल नहीं, केवल एक कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन और भी हैं। 3 और 9 दोनों से, बिल्कुल 3 और 9 दोनों से है, ठीक है। और 3 और सभी से, सभी वाला केस नहीं लगेगा, क्योंकि 6 से नहीं बनेगा केस। इसीलिए 6 में क्या फैक्टर आता है आपका, 2 और 3 का फैक्टर आ जाता है, इसलिए वो कैंसिल। तो कितना हो गया आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इस अंक को, कोई अंक है, पता नहीं कौन सा है, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, कोई भी अंक है उसको 1 से 9 तक गुणा करें, तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। अर्थात जो भी अंक है इस अंक के बराबर होगा, अर्थात इनमें से कोई सा ऑप्शन में से एक अंक वो है। अब मान के चलो हमने पहले 11 ले लिया, 11 पहला ऑप्शन कह रहा 1 से 9 तक गुणा करना है, हमने 1 के गुणा करा, कितना आ गया आपका 11 आ गया, ठीक है। अब 11 आया, अगर इसके जो अंकों का योग है, ये कह रहा है अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो 2, प्रत्येक दशा में इस संख्या के बराबर है, इस अंक के बराबर है, जो भी अंक है, ठीक है। कितने इसके बराबर है क्या, वो ये तो लिया था हमने वो अंक, ठीक है, नहीं है बराबर, ठीक, पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अगला ऑप्शन देखें, दूसरा 9 है, 9 को देखें, 9 में यदि मैं 1 से गुणा करता हूँ कितना आता है 9, बिल्कुल देखो सेम आ गया। 9 में यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 18, 18 में देखो 8 और 1 9, कितना हो गया 9, इसका मतलब ये भी सेम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, आगे चेक करोगे आप, 9 में 3 गुणा करोगे, 9 3 27, तो देखो 2 + 7 9 आ गया, 2 + 7 = 9, तो देखो 9। तो आप 9 में 9 तक कितनी संख्या को गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, अंकों का योग 9 ही आएगा। यदि मैं 9 में 9 से गुणा करूँ तो 9 9 में 81, तो 81 81 8 और 1 9, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो बेटा 9, ठीक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या पता नहीं है, 71 कोई संख्या है और एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, अज्ञात संख्या x का गुणनफल में 47 जोड़ने पर, 47 जोड़ने पर, जैसे सवाल कर रहा है ऐसे ही हम कर रहे हैं, गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। ये नई संख्या प्राप्त हो गई हमें, उस नई संख्या, ये जो नई संख्या है बेटा, अब ये नई संख्या प्राप्त हुई, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर, विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, 98, ठीक है। तो बस कर लीजिए सॉल्व। अब 7 की गुणा करिए इधर, तो ये 7 की आप गुणा करोगे, क्रॉस गुणा चला जाएगा, तो यहाँ से ये 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इधर गुणा में पहुँच जाएगा। अब गुणा होगा कितना बैठेगा इनका, 7 8 56 का 6, 7 9 63 और 5 68, 686। तो 686 गुणा करने के बाद कितना रह गया, ये 686 रह गया, ठीक है। तो ये कितना रह गया आपका 686 बेटा, 686 रह गया। अब इस 47 को इसमें से घटा दोगे आप, क्योंकि पक्षांतर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 47 घटाइए, कितना रह गया 16 में 7 गया 9, और आपका बेटा यहाँ पर बच गया 7 में 4 गया 3, और यहाँ रह गया आपका 639। तो यहाँ से ये 639 रह गया, ठीक है। तो अर्थात आपका कितना रहा 71 गुणा x बराबर 639। तो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कितना 639। बस अब भाग कर लीजिए, 71 70, 7 एकम 7 70 49, 71 90 बेटा, 9 एकम 9 9 70 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई, x की वैल्यू 9। तो आंसर कौन सा होगा, ये कह रहा है बेटा गलत हो गया, इसमें ऑप्शन 9 लिख देना, ये ठीक है। तो आंसर कितना हो गया आपका 9, तो आपका 9 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन क्या क्या है आपके 2 5 7 3। तो देखो यदि यहाँ पर 9 होता कोई सा, उस ये आपका जो 7 है, यदि यहाँ 9 होता तो 9 कर लेते हम इसको, ठीक है, 7 से 9 भी हो सकता था। तो यहाँ पर किसका गुणांक है, ये 3 गुणांक बेटा, ठीक है। यदि 3 नहीं होता तो यहाँ पर 9 होता। तो गुणांक पूछा है क्वेश्चन ने हमसे, कौन सा किसका गुणांक है, तो 3 का गुणांक, तो 3 आ जाएगा बेटा। 7 की जगह 9 नहीं करना है, क्योंकि 9 उत्तर आया है, x की वैल्यू निकल के आई है, और यहाँ पर 3 का गुणांक पूछा है, तो गुणांक आपका 3 बनेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ के उंगलों की संख्या की दोगुना के योग को भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखो ये सिंपल है कि भाई दूसरी संख्या
दो संख्या का गुणनफल 48 है। पहली बात तो ये है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। सवाल तो यही ख़त्म हो गया जहाँ तक है। देखिए ज़रा, अब दो संख्याओं का गुणनफल 48 है तो सीधी सी बात है, हम ये देख सकते हैं कि 48 का फैक्टर क्या क्या है। अब 48 का फैक्टर क्या 9 से 48 में भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, क्या 10 से 48 में भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब एक संख्या 10 नहीं बन सकती। और नेक्स्ट सवाल देखें, 12 से बिल्कुल जा सकता है। क्या 18 से जा सकता है? नहीं जा सकता। सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया आपका। कोई सवाल एग्जामिनर बड़े जांच के साथ देता है, इतना लंबा सवाल आपको दे दिया और सिर्फ कह रहा कि बस आप एक अपना लॉजिक तो लगाइए, सवाल को देखिए तो सही ढंग से। तो बेटा ऑप्शन से ही सवाल ख़त्म हो गया। लेकिन अब करना भी है तो देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की एक संख्या, हमने ले ली फर्स्ट कोई संख्या है, ठीक है, एक तिपहिया साइकिल के पहियों से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के पंख कितने होते हैं बेटा आपके? 2 होते हैं। ठीक है, पक्षी के पंख कितने होते हैं? 2 पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगली, आपके हाथ में कितनी उतनी उंगली होती हैं? 2। ठीक है, अंगुलों की संख्या की 2 गुना, अंगुलों की जो संख्या है उनका 2 गुना के योग, देखो बिल्कुल जैसे सवाल करा ऐसे पढ़ो, के योग, ठीक है, को भाग देने पर, किससे भाग देने पर? तिपहिया साइकिल के तिपहिया साइकिल की संख्या से। तिपहिया साइकिल संख्या कितनी थी? 3। ठीक है, भाग देने पर, तो आप देखें, अब भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर है। तो अब यहाँ से देखें हम, तो उसने कहा दूसरी संख्या कितनी है, तो 2 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गया आपका? 12। तो 12 में आप 3 से भाग करोगे, कितना जाएगा? 4। तो संख्या कितनी होगी आपकी? एक तो 4 हो गई, और दूसरी कितनी हुई? और दूसरी सीधी सी बात है, 4 का भाग कर दीजिए 48 में, क्योंकि आपके दोनों का गुणनफल दिया, फर्स्ट गुणा सेकंड इज इक्वल टू 48। ठीक है, और फर्स्ट कितना हमारा? 4, तो 4 गुणा सेकंड इज इक्वल टू 48, और आप 4 से भाग कर दोगे तो आंसर कितना जाएगा आपका? 12। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना आ गया आपका? 12 आ गया। तो इस तरह के सवाल भी एग्जामिनर देता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आप पे सवाल करने आएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है, 3 संख्याओं का योग 252। अब 3 संख्या कौन कौन सी नहीं पता, हमने फर्स्ट ले ली, सेकंड ले ली और थर्ड ले ली। ठीक है, इन तीनों का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई है, तो हम इस सवाल को, इस तरह के सवाल को जब भी आपके एग्जाम में आता है पूरा ज़रूर पढ़ना पड़ता है हमें। ठीक है, लास्ट में आप पढ़ के देखें, लास्ट की लाइन क्या कहती है? पहली संख्या की 2 तिहाई। ठीक है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई। तीसरी जो संख्या है, अब 2 तिहाई देखो, 2 तिहाई। ठीक है, तीसरी संख्या 2 है, तो पहली संख्या कितनी है? 3 है, ये बोला है इसने। तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई है, और पीछे क्या बोला था? पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। तीसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी, पहली संख्या 1 होगी, सीधी सी बात है। ये बात समझ में आई आपकी में? भाई उसने बोला सबसे पहले कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी? 2, और पहली संख्या 3। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की जो तीसरी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब तीनों का योग कितना दे रखा? 252, तो बस लगा दीजिए 252। ठीक है, जोड़ दीजिए तीनों का, 3 और 1 4 2 6, 6 इक्वल टू 252। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 1 इक्वल टू कितना आ गया? 42। क्या पूछ रहा है हमसे? तो दूसरी संख्या कितनी? दूसरी कितनी देखो आपकी 1 42, 1 गुणा 42 इक्वल टू 42। पूछता तीसरी, फर्स्ट कितनी है तो 3 गुणा हो जाती 42 में, दूसरी कितनी है तो 84 हो जाता, 2 गुणा हो जाती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? देखो धनात्मक गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम? 36 है, इसके फैक्टर करते हैं हम, तो बेटा फैक्टर बनते हैं इसके 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये फैक्टर बनते हैं। ठीक है, जब ये फैक्टर बनेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो पावर है बेटा, जब गुणनखंड निकालते हैं हम तो ये जो पावर है इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, n+1 होती है पावर, मतलब घात प्लस 1। तो हमारा यदि इसका गुणनखंड हम निकालते हैं तो इसका बनेगा 2 + 1, इसका भी बनेगा
2 + 1। अब देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब गुणा का चिन्ह है तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर बेटा 9। 9 गुणनखंड इसके बनेंगे, क्योंकि हम देखो 2 दूनी 4, 4 को हम 2 गुणा 2 में भी बना रहे हैं, 2 गुणनखंड तो ये रहे, ठीक है। और फिर आपका 2 दूनी 4, 4 भी तो गुणनखंड है, ठीक। तो इसी वजह से आपके ऐसे इसके होंगे, तो अब इनकी गुणा करी जाती है, फिर आपस में गुणा करी जाएगी इनकी, तो आपस में इनके फैक्टर बनेंगे कि 2 तिया 6 बन गया, 2 तिया फिर 6 बन गया, इस तरह से 4 तिया 12 बन गया, इस तरह से आपस में कॉम्बिनेशन का होता है। तो हम डायरेक्ट इसको कंडीशन बना देते हैं n+1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़का 1 से 12 तक की सभी संख्याओं को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ लेता है और उसका जो योग है टोटल 80 आ जाता है। वह संख्या कौन सी जिसको 2 बार जोड़ा गया है? देखो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं लिख रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ लिखे, मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक जो संख्या है उनका योग होता है n × n+1/2। बेटा ये आपका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग की बात आ जाए, वर्गों का योग बिल्कुल सेम कंडीशन। तो बेटा फॉर्मूला n × n+1 2n+1/6 होता है। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से आपका तीसरा है घनों का योग। घनों का यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइड में थोड़ा सा, इस घनों का प्राकृतिक संख्या है उनके घनों का योग। घन जानते हो, क्यूब 3 घात, ठीक। घनों का योग होता है n × n+1/2 पूरे का होल वर्ग। अब कहता है सम संख्याओं का योग। सम चौथा पॉइंट है, ये फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग होता है n+1, n × n+1, n गुणा में है × n+1। अब कहता है विषम संख्याओं का योग। तो बेटा विषम संख्याओं का योग होता है n², सिर्फ n की 2 घात चढ़ जाएगी। तो ये पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। देखो पहला फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1, दूसरा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n × n+1 2n+1/6, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n × n+1/2 का होल वर्ग, और सम संख्याओं का योग n × n+1, विषम संख्याओं का योग n²। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम इस सवाल को करते हैं, हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। उसने कहा एक लड़का से 1 से 12 तक की संख्याओं को जोड़ता है। अब सोचो यदि हम 1 से 12 तक ऐसे जोड़ने लग जाएं तो बड़ी दिक्कत होगी हमें। तो अभी तो 12 कहा है, आगे भी कह सकता है, इसलिए हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है, अभी आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 जो होती हैं, 1 से 12 तक की संख्याएं जोड़ रहा है। तो आपका सूत्र है n × n+1/2। तो n की जगह मैं क्या रखता हूँ, 12 गुणा 12 × 13/2, 2 छिक्के 12, 13 छिक्के कितना हो गया बेटा 78 आपका हो गया। क्लियर है, 78 आपका है। उसने बोला आना चाहिए था कितना 78, लेकिन आया कितना 80, क्योंकि एक संख्या को 2 बार जोड़ा गया है। तो आप 80 में से आप 78 को घटाओगे तो बेटा आपका कितना बचेगा 2। इसका मतलब वो संख्या 2 थी जिसको 2 बार इसने जोड़ दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझें। 121 से 1346 तक। अब देखिए 121 बेटा 121 से लेकर के 99 तक, 999 तक जो संख्या वो 3 अंकों की होती हैं। तो कितने नंबर बन गए बेटा? ये आपके बन गए 121 से स्टार्ट करोगे, पहले इनको घटा लीजिए। 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 2 गया 7, और आपका 9 में से गया 8। और बेटा एक जो 121 है ये भी तो गिनती में है, तो इसीलिए कितना हो गया आपका, एक और जुड़ गया, तो ये कितना हो जाता है 879 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन है ये। अच्छा अब ये क्या क्या डिजिट के हैं? 3 डिजिट के हैं। तो ये जो भी नंबर आएगा आपका 3 9 27, 3 7 21, हाँ 21 22 23, और 3 8 24 25 26, ये हो गया।
3 27 7, 3 7 21, 23, तो 3 8 24, 24 25 26। ठीक है बेटा, अब देखें आपका 1000 से आपका कितना है, एक 1346 तक, 1346 तक कितना बैठा, घटाइए जरा, कितना बैठा घट गई ये घटाइए, 6 का 6 आया, आपका 346 सीधा सीधा आ गया। अब एक कॉमन है तो इसका मतलब, क्योंकि 1000 भी तो गिनती में आया है, तो आपका कितना हो गया, 347 आ गया। कितने कितने डिजिट है इसमें, 4 डिजिट हैं, करिए, 4 7 28, 4 4 16, 17 18, 4 3 12 13। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दोनों हैं, इनको जोड़ लीजिए बस। अब जोड़ लीजिए, तो डिजिटल सम से जोड़ सकते हो। 8 और 7 15, 5 किसके पीछे है, देखिए 5 2 के पीछे है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए हमारे। ठीक है, तो बस अब 13 और 26 39, और 39 प्लस आएगा, इसका मतलब 26 और 36 वाला तो वैसे ही खत्म हो गया। तो आपका कितना हो गया, 4000, ये हो गया 25। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए 51 से लेकर के 100 तक कह रहा बेटा। अब देखिए 51, 52, 53 डॉट 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 100 तक की संख्याओं को योग पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। अभी हमने बताया सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि 1 से 100 तक निकालें। पहले हम 1 से 100 तक की संख्याओं को योग। अब देखो इसमें से फालतू कौन सा आ गया, फालतू जो है उसको माइनस कर दो। कितना फालतू है, क्योंकि क्या तो ऐड हो रहा है, तो 1 से 50 तक फालतू है, 1 से 50 तक माइनस कर दीजिए बस। दोबारा समझे भाई, क्या से बीच में से बोला उसने। हमारे पास जो सूत्र है वो 1 से स्टार्ट है, क्योंकि n × n+1 प्राकृतिक संख्या को ये होगा, अभी बताया मैंने आपको। तो 1 से स्टार्ट है वो, 1 से 100 तक। ठीक है, तो हम 1 से पहले 100 तक पूरा लिखा, इसमें फालतू आ गया। फालतू कितना आया, 50 तक, 1 से 50 तक माइनस कर दिया, लगा दीजिए बस सब। इसमें n × n+1 वाला फॉर्मूला ये लगाइए, n × n+1/2। तो लगाइए, n की जगह कितना है हमारा 100, और 1 जोड़ दोगे तो 101/2 माइनस 50 × 51/2। ठीक है, तो आप इसको कर लोगे। अब ये आपका कितना हो गया, ये कॉमन भी ले सकते हो आप, यहाँ से 50 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, या 2 से काट लीजिए, 25 बार कट गया, ये आपका 50 बार कट गया। 50 से गुणा कर लीजिए, 0। ठीक है, ये 5 एकम 5, 0, 5 एकम 50, 50 आया। इसमें करिए 25 एकम 25, 5 25 5 125, 1275। ये घटा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7। ठीक है, ये 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 4 में से गया 3, 3775 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपके क्वेश्चन आपको ये करने हैं। ठीक, आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये देख लीजिए, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बेटा। n को, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। आपको पीछे बता चुका हूँ मैं ये सवाल, आप पिछली क्लास से देख लेना, बड़े ध्यान से समझाया गया आपको। यदि यहाँ n की वैल्यू जो भी आ रही है, n को किसी से संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, 3। n को दुगना कर दिया गया। अब आप n को मैंने बताया था दुगना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, जितनी भी घात चढ़ाना चाहो, जैसे कंडीशन इसको, इसकी जितनी भी कंडीशन बनाएगा, ठीक है, तो आप 4 से भाग देने पर क्या सिचुएशन होगी। तो आप जो शेष होता है उसको भी ऐसा ही कर दें। अब देखो इसने दूना करा है, तो आप भी शेष को, शेष कितना 3, तो 3 को दूना कर दीजिए आप भी। ये 4 गुना करता तो शेष को 4 गुना कर देते, ये 5 गुना करता तो शेष को 5 गुना कर देते, ये स्क्वायर करता तो शेष का स्क्वायर कर देते, 3 का वर्ग 9 हो जाता। 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 6 में आप 4 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा बेटा, आपका 2 शेष होगा। मात्र 5 सेकंड का सवाल है। ठीक है, देखते हैं सवाल हो जाएगा। 5 पे लगी नहीं लगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखें। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है, और k+1 को 5 से भाग देने पर शेष 0 है, तो k का एक संभव मान क्या है। बेटा ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के बहुत बड़ी बात है करना, इसलिए ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो अब देखें, मैं 62 में 3 से भाग करता हूँ तो क्या शेष बचेगा, कुछ तो जो भी शेष बचेगा, लेकिन एक शेष नहीं बचेगा, दो शेष बचेगा इसमें, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या मैं 63 में 3 से भाग करता हूँ तो ये तो पूरा चला गया, इसमें कोई 0 शेष बच गया, इसमें क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। अब अगला 64 चेक करता हूँ मैं, 64 में 3 से भाग करता हूँ तो कितना शेष बचता है, 1। ठीक है, अभी कह रहा है यदि मैं इस संख्या में जो भी 64, मेरा उत्तर अभी 64 बना है मेरे हिसाब से, लेकिन आगे चेक करना है अभी इसको, आगे चेक करिए।
64 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है बेटा 65। अब 65 में यदि मैं 5 से भाग दूँ तो क्या शेष बचेगा 0, वो खुद कह रहा है 0 शेष बचा, तो 0 आपका कितना हो गया शेष, तो इसका आपका उत्तर कौन सा हुआ 64, तो आपका 64 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का बेटा। ध्यान से क्लास को देख लिया करो, अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, जरूर प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है बेटा। देखिए और शेयर करें इस चैनल को। देखिए ये कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त है। मैं 49 को क्या लिख सकता हूँ, 49 को मैं लिख सकता हूँ 48 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम लिख सकते हैं 48 माइनस 49, ये हो गया 48 प्लस 1 कि 15 माइनस 1। अब कहोगे क्या जी, अब देखें, अब सोचोगे आपकी 50 में तो 50 माइनस 1 करूँगा जी, 50 माइनस 1 आप करते हो तो बेटा यहाँ पर कैसी घात है विषम, आपको बता चुका हूँ मैं, पहले भी बता चुका हूँ, पिछली क्लासों में चेक कर लेना आप जा करके, जिसे नहीं देखी हो क्लास, कि यदि यहाँ विषम घात है और यहाँ कोई नंबर है तो फिर वो वही वैसे ही, यदि यहाँ आप 50 माइनस 1 करते हो, ये भी 49 है, ठीक है, -1 ये 15 घात, तो यहाँ माइनस की आप घात विषम है तो माइनस ही तो आएगा, माइनस से माइनस कटेगा नहीं फिर ये, तो इसीलिए ये आपका 50 वाला केस फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 की घात 15 है तो क्या आ जाएगा आपका, 1 की घात 15 है तो 1 आएगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि प्लस ही चिन्ह है, कैसे आ जाओ, और चिन्ह माइनस का तो ये कट जाएंगे दोनों, तो इसका मतलब 48 किससे डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो। अब आप ध्यान दें बच्चों कि आपकी क्लास ये 7th क्लास थी, इसलिए आप एक एक क्लास को ध्यान से लें, और प्रत्येक क्लास को जो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं उन क्लासों को भी देखें और अच्छी तरीके से मेहनत करें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है दोस्तों। अच्छा ठीक, नमस्कार।